नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त एक बार फिर से डॉक्टर नितिन फलसवाल हमारे साथ हैं, जिन्होंने कोविड में बहुत बेहतरीन काम किया था। एक बार फिर से उन्होंने खरखोदा में आकर धमाल कर दिया है। उनसे जानना चाहेंगे अब की बार किस जगह रेड की गई है और क्या पकड़ा गया है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने करके दिखाई, कोविड में भी आप साथ रहे थे और बहुत सारे अच्छे काम आपने किए हैं। अब की बार आपसे खरखोदा क्या उम्मीद कर सकता है, थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली सबसे पहले तो रवि भैया, यू आर लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और इस बार जो मुझे पोस्टिंग मिली है वो कोविड के बाद पीएनडीटी नोडल अधिकारी सोनीपत की मिली है। तो जिस तरीके से कोविड में सख्ताई से कानून के तहत काम किया गया था, उसी तरीके से एक काम किया जाएगा और लिंग अनुपात को बेहतर किया जाएगा। बेटियों को मारने की किसी को परमिशन नहीं होगी। और इसी के तहत लगातार माननीय सिविल सर्जन सोनीपत डॉक्टर ज्योत्सना मैम को एमटीपी की इन्फॉर्मेशंस मिल रही थी कि यहाँ लगातार एमटीपी की किटें दी जा रही हैं और भी कई तरीके की इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये नॉन रजिस्टर्ड सेंटर है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और स्टिल ये एमटीपी जैसी सेंसिटिव किट को लोगों को दे रहे हैं। तो डिकॉय के माध्यम से मैंने, ड्रग कंट्रोलर साहब संदीप हुड्डा जी ने और पूरी टीम ने, डॉक्टर गरिमा ने और भी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, आज सिविल सर्जन मैम ने एक टीम गठित की और लगातार एज़ पर प्रोटोकॉल इसको हम ट्रेस कर रहे थे। और करीब ये लगा लीजिए 5:15 बजे के आसपास मेरी टीम ने ये कर दिखाया, जो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट वी आर सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें खरखोदा में बिक रही हैं, नशे की दवाइयाँ भी हैं, मेडिकल स्टोर से भी सूचना आती है लगातार। सरकार का भी ये ऐलान है कि किसी भी तरीके से हरियाणा को उड़ता पंजाब की तरफ पे एक तरह से आगे सामने ना आने दिया जाए। उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, जो आप बता रहे हो ये एक बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने आ रहा है, लेकिन ड्रग कंट्रोलर साहब साथ हैं, हम सब मिलकर एक जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन विश्वास दिलाता हूं कि सोनीपत के अंदर पीसी, पीएनडीटी, एमडीपी और यहाँ तक कि ड्रग कंट्रोलर साहब भी साथ हैं, तो नशे की एक भी दवाई बेचने की इजाज़त नहीं होगी। एज़ पर प्रोटोकॉल कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पर। अगर कोई सूचना आती है तो कितने समय में कार्रवाई की जा सकती है? मैं आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमें सूचना आएगी तो उस सूचना पे जहां हम होंगे, जो हेडक्वार्टर मेंटेनेंस का काम है, वहां से अथॉरिटी लेकर के और मिनिमम टाइम में पहुंच करके ट्रेस करने का काम करेंगे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी को भी कानून हाथ में लेने की कोई भी इजाज़त एमटीपी और पीएनडीटी में नहीं होगी। अब एक बार पीएनडीटी इंचार्ज से भी बात हमने की और एक बार संदीप हुड्डा जी से भी बात कर लेते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का मामला यहाँ था। हुड्डा साहब, क्या कहेंगे? यहाँ रेड की गई है, किस तरह की दवाइयाँ मिली हैं, क्या परमिशन थी अस्पताल चलाने की, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बात हुआ कि खरखोदा में एमटीपी किट्स का ज़्यादा चलन है, तो उसके तहत हमने यहाँ पे अपने कुछ डिकोय ऑपरेशंस कराए। 2-3 दिन से हमारे डिकोय ऑपरेशन चल रहे थे। आज हमें यहाँ सक्सेस मिल गई है। यहाँ पे ये एक एमटीपी किट इन्होंने 1500 रुपये में बेची है, तो ये रिकवर कर लिया है। यहाँ पे जिसके हवाले से हमने रिकवर किया वो एक एएनएम है और यहाँ कोई डॉक्टर मिला नहीं है। तो अभी जांच जारी है, मैं पता कर रहा हूँ ये दवाइयाँ इन्होंने कहाँ से ली हैं, ये एमटीपी किट कहाँ से प्रोक्योर की थी, और आगे की कार्रवाई के बारे में आपको बता देंगे। इसमें 2 तरीके की कार्रवाई होती है, एमटीपी एक्ट के तहत भी होती है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी होती है। दोनों ही बड़े ही सख्त कानून हैं, इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होता है। एमटीपी किट के तहत तो जमानत भी बहुत लेट मिलती है एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में तो 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है प्रावधान। तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई लाएंगे ताकि और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो कि इसमें ना आगे इंडल्ज हों बाकी लोग। मेडिकल स्टोर संचालक जो लोग हैं उनको सचेत किया गया है इस बारे में। अगर वो लोग फिर भी इसके बारे में सचेत नहीं रहते हैं तो उनके लिए क्या खास प्रावधान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या जैसे हम इन लोगों पे, डॉक्टर्स पे डिकोय ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी लगातार डिकोय ऑपरेशन जारी हैं। जहाँ पे भी हमें थोड़ी चूक मिली, एक्शन होगा। जैसे कि ड्रग कंट्रोलर से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई अगर सामने आती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और देखना अब भविष्य में ये होगा कि खरखोदा में इस तरह के कितने मेडिकल स्टोर संचालक सामने आते हैं और उसमें कितने जो अस्पताल जिनको मान्यता नहीं है वो सामने आते हैं। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।